तो जेईई मेंस के एग्जाम के लिए मैं तुम्हें वो चैप्टर बताने वाला हूँ जिनमें से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से चैप्टर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, फिजिक्स का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में है आपके। इसके बाद आपका मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेक्टिलिनियर मोशन एंड वेक्टर्स, ग्रेविटेशन आपका इंपॉर्टेंट है। एसएचएम इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव करंट इंपॉर्टेंट है। एरर डायमेंशन एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका फिजिक्स से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी बातें नहीं करते, छोड़ो, सिंपल बात करते हैं आपके अगला क्या है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका इंपॉर्टेंट है। एल्काइल, हैलाइड, अल्कोहल एंड एथर, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट है, जो 15 से लेकर के 16 तक का आपका जितना ग्रुप है वो सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपके अगले पे। अगला कौन सा आपका सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट आपके मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर आपका डिफाइनाइट, इंटीग्रेशन, एरिया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये थे आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद काफ़ी बच्चों के उन्हें सवाल आता है कि यार एक्चुअल में कितने में हमें कितनी अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें टॉप 10 NITs जो है आपके उसमें और कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको कम से कम 220 का टारगेट बना के चलना चाहिए। इससे कम में हो जाता है, बट 220 का टारगेट बना करके चलो। अगर आपको टॉप 10 NITs और कोई भी ब्रांच चलती है तो 160 प्लस का टारगेट बना लो, आपका हो जाएगा एडमिशन। अगर आप टायर 2 NIT यानी कि जो सेकंड लेवल के NITs होते हैं और जो कंप्यूटर साइंस आपको दे सकते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 190 का टारगेट रखना हो जाता है, इससे कम में है, बट टारगेट रखना अपना 190 प्लस का। अगर आपको किसी भी ब्रांच में चाहिए टायर 2 के तो आपको 140 प्लस में काम हो जाएगा। टायर 3 की बात करें जो NIT है आपके कंप्यूटर साइंस, अगर आपको उनके अंदर चाहिए तो 160 प्लस का टारगेट रखो, हो जाएगा इससे कम में, बट टारगेट इतना रखना। और एनी ब्रांच अगर टायर 3 में भी चाहिए तो आपका गारंटी के साथ करो 130 प्लस में काम हो जाएगा, हो जाता है इससे कम है, बट टारगेट इतना रखना जो है वो आपको पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो,